हेलो स्टूडेंट। तो यह जो है हिस्ट्री का पार्ट थर्ड होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं जो है अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग पूरा 9, 10, 11, 12 चाहे जिस क्लास में होंगे, अगर वो अपना अतुल माहेश्वरी का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग को ऑल सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ तक हमने देख लिया था कि 80 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो 81 क्वेश्चन से देखेंगे। तो 81वां क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से बताना है कौन संबद्ध नहीं था। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उधम सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, 82 नंबर का क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो किसने दी थी आप लोग याद रखना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अकबर द्वितीय ने। तो राजा राम मोहन राय जो थे, इनको राजा की उपाधि जो थी यानी कि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। आगे अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। यानी कि इसमें बताना है कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है कौन सी जो प्रथम संस्था थी जो उनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्म समाज। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का जो है प्रारूप तैयार किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। आगे अगला प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया। तो किसे कहा गया याद रखना आप सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती को क्या कहा गया, भारत का मार्टिन लूथर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी याद रखना आप सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ज्योतिबा फूले। आगे अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना की जो शुरुआत है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो याद रखना आप सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, लॉर्ड मेयो। तो जो है भारत में जनगणना की शुरुआत जो है तो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड मेयो के। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद द्वारा जो है महाभियोग चलाया गया था। तो किसके, यानी कि इसमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा जो है महाभियोग चलाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि जब वह भ्रमण पे थे, तो एक दंडित जो है अपराधी द्वारा की गई थी। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, लॉर्ड मेयो। आगे अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। आगे अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, खानों का बंदरगाहों से क्या करना, जोड़ना। आगे अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन जो है, बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय पूछा गया है। तो पहला वायसराय कौन था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। तो किसने प्रोत्साहित किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, बंबई में। यानी कि अब इसका क्या नाम है, मुंबई। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था। तो कौन था, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कार्नेलिस डी हस्तमान। तो कौन था, कार्नेलिस डी हस्तमान थे। आगे अगला प्रश्न है,
1609 ईस्वी में हॉकिंस किसका राजदूत बनकर जो है जहांगीर के दरबार में आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जेम्स फर्स्ट। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 1885 ईस्वी में। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उदारवादी कांग्रेसी नेता थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। यानी कि उदारवादी जो कांग्रेसी नेता थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी और फिरोज शाह मेहता। अगर इन तीनों में से जो है किसी एक का नाम रहेगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तीनों नाम दिया गया और लास्ट में दिया गया है ये सभी, तो आपका ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध के उपरांत जो है किसका पतन आरंभ हो गया था? तो किसका पतन जो है आरंभ हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है फ्रांसीसी। आगे अगला प्रश्न है, उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे। तो इसमें बताना है उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे, तो याद रखना कौन नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। यहाँ पे अभी हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी और फिरोज शाह मेहता भी, ये क्या थे, उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया तो कौन नहीं था, बिपिन चंद्र पाल। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गर्मपंथी नेता, तो निम्नलिखित में से बताना है कि गर्मपंथी नेता कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अध्यक्ष थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है एनी बेसेंट। यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। आगे अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। तो सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। आगे अगला प्रश्न है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। आगे अगला प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जतिन दास। यानी कि जेल में जो है भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी का मृत्यु हुआ था वो कौन था? जतिन दास थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडिया होम रूल सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन। आगे अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है कहाँ की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अहमदाबाद में। यानी कि महात्मा गांधी ने जो है वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना कहाँ पे की थी? तो अहमदाबाद में की थी। आगे अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा जो है संचालित पहला किसान आंदोलन, तो पहला किसान आंदोलन कौन सा था जो महात्मा गांधी द्वारा संचालित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि चंपारण आंदोलन। आगे अगला प्रश्न है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू ने। आगे अगला प्रश्न है, पूना समझौता जो है किससे संबंधित था? तो पूना समझौता किससे संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दलित वर्ग से। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन से संबंधित थे? तो कौन जो है कैबिनेट मिशन से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। यानी कि स्टेफोर्ड भी थे, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर जो थे ये सभी कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। आगे अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने। तो खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है महात्मा गांधी ने किया था। आगे अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 1936 में। यानी कि अखिल भारतीय किसान जो है सभा का गठन 1936 में किया गया था। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। आगे अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, स्वामी सहजानंद ने। आगे अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। आगे अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह से प्रभावित जो है क्षेत्र कौन सा था? तो इसमें बताना है अहोम विद्रोह से जो है प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। तो आज की वीडियो में हमने 120 प्रश्नों को देखा, यानी कि टोटल फिर से 40 प्रश्नों को देखा है। तो आगे के जो प्रश्न बचते हैं तो उसको मैं अगले पार्ट में कराने वाला हूं। अगर आप लोग जो है अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं जीरो लेवल से, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इंग्लिश की जो क्लासेस है वो नहीं चल रही हैं, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो इंग्लिश की क्लासेस है वो मेरे सेकंड चैनल पर चल रही है, जिसका जो है लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आप लोग का इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो है चलाया जा रहा है। तो वहां पे आप लोग जो है इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग का इंग्लिश का जो है सिलेबस कंप्लीट होता है, वैसे ही आप लोग का वहां पे प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी है अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड, तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को इसका फ्री पीडीएफ चाहिए, तो जो है आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ को जो है फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।